हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। केमिस्ट्री का टॉपिक है। 11th क्लास में, 12th में, 10th में भी आ जाता है काम में, नीट सब जगह काम में आने वाला टॉपिक है। बिकॉज जहां पीरियोडिसिटी की बात होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जहां भी इन सब की बात होगी वहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात जरूर होगी। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझ लेते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट कुछ कुछ तो नाम से भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बता देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। देखो, हम यहां पर कोई भी एटम की बात करते हैं। मान लो हमने यहां पर एक एटम लिया और किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं तो भैया सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस। और सराउंडिंग्स में कौन? प्रोटॉन? अरे नहीं यार, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जस्ट किडिंग यार, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब देखो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में जनरल जैसा सब में होता है, सेंटर में न्यूक्लियस और सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो दो तरह के फोर्सेस? एक फोर्स तो ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में है, जिसको हम बोल रहे हैं अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। वो अट्रैक्शन यहां भी होगा और वो अट्रैक्शन यहां भी होगा। मतलब न्यूक्लियस के बाहर में जितने भी शेल हैं उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन पर उस न्यूक्लियस के प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अट्रैक्शन होगा, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अट्रैक्शन है। इस सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर भी है और थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर भी है। ये तो हो गया एक तरह का फोर्स। दूसरी तरह का फोर्स कौन सा है? दूसरी तरह का फोर्स ये है जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में है, जिसको हम बोल रहे हैं रिपल्शन फोर्स। ठीक है, मतलब लड़ाई है भाई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के, बिकॉज दोनों सेम चार्ज है तो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को, दूर दूर चल भाई तू दूर चल, चल भाई तू दूर चल। जस्ट किडिंग। रिपल्शन फोर्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन। दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो होता क्या है, इन रिपल्शन फोर्सेस की वजह से, मतलब जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक रिपल्शन फोर्स की वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर उतना नहीं पहुंच पाता जितना पहुंचना चाहिए। मतलब द अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसकी वजह से? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट किसकी है? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की। किसको स्क्रीन कर रहे हैं ये? न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को। और उसका नुकसान किसको हो रहा है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। कैसे? कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना नहीं पहुंच रहा जितना पहुंचना चाहिए। आया समझ में कि इफेक्ट किस पर हो रहा है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। स्क्रीन कौन कर रहे हैं? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। किसको स्क्रीन कर रहे हैं? न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को। तो कैसे कर रहे हैं? न्यूक्लियस के न्यूक्लियर चार्ज को इनर शेल के इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर रहे हैं। तो स्क्रीन करने से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर उतना नहीं पहुंच रहा जितना पहुंचना चाहिए। तो इस इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आया? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट को ध्यान से समझने के लिए एक बार इस एग्जाम्पल को भी हम समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। चलो हम अपना वही एक जो बेचारा बच्चा है जिसको हम हर एग्जाम्पल में उठा लेते हैं, ए। ठीक है, इसकी विजिबिलिटी कम है तो हम वापस से वही ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं। बेचारा बच्चा ए। अब बेचारा क्यों है पता चल जाएगा, इसके बाद बेचारे के साथ बहुत कुछ होने वाला है अभी, इसलिए बेचारा बोला मैंने इसको। बेचारे को बेचारा ही बोलेंगे। ए एक बेचारा बच्चा जिससे हो गई कोई बहुत बड़ी मिस्टेक या ब्लंडर। अब उसको पता है भैया अब तो मेरी मार पड़ेगी।
पापा आएंगे मेरे को पिटाई करेंगे। अब जैसे ही पापा आए, ए को पता चला कि मेरी तो मार पड़ने वाली है, बहुत जबरदस्त तरीके से मेरी डांट पड़ेगी, मार भी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही मार पड़ने वाली थी, बीच में प्रकट हो गई एक देवी। मतलब देवी तो पहले से थी यहां पर, लेकिन अब यहां पर हम प्रकट कर देते हैं उसको, और उस देवी का नाम है ए की मम्मी। मतलब ए की मम्मी क्या, सबकी मम्मी यही काम करती है। तो मम्मी उस पापा की डांट से ए को क्या कर लेगी, प्रोटेक्ट कर लेगी, बचा लेगी ना। मतलब अब पापा की डांट बिना मम्मी के जो पहले पड़ती ए को, अब वो डांट क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। मतलब पापा की डांट पहले ए को बहुत ज्यादा पड़ती अगर यहां पर मम्मी नहीं होती तो, लेकिन मम्मी की प्रेजेंस से पापा की डांट जितनी पड़नी चाहिए थी ए को, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आया समझ में? पापा यहां पर कौन है, न्यूक्लियस। ए कौन है यहां पर, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। मम्मी कौन है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज से क्या किया, स्क्रीन कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज पहले पहुंचना चाहिए था, मतलब पहुंचना चाहिए था उन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस से, वो न्यूक्लियर चार्ज अब वहां पर नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर लिया, स्क्रीन कर लिया। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। आ गया समझ में? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? आया या नहीं आया? आ गया। चलो इसी में एक चीज और बता देते हैं, इसी के आगे। ये समझ में आया अच्छे से? इसी के साथ में एक चीज और बता देते हैं। देखो पहले यहां आ जाते हैं, फिर वापस यहां आ जाएंगे मम्मी पापा पर। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज देखो, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करेंगे, स्क्रीन करेंगे। लेकिन इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो एस, पी, डी या एफ में प्रेजेंट होंगे ना। तो अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बराबर तरीके से शील्ड करेंगे, बराबर तरीके से स्क्रीन करेंगे, नहीं। मतलब एस वाला कितना अट्रैक्शन रोकेगा, पी वाला कितना अट्रैक्शन रोकेगा, डी वाले इलेक्ट्रॉन्स कितना रोकेंगे, एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स कितना रोकेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस के साथ चलती किसकी ज्यादा है। मतलब न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशंस किसके हैं। जिसके अच्छे रिलेशंस हैं तो न्यूक्लियस ऑब्वियस सी बात है उसकी ज्यादा सुनेगा। तो जब ज्यादा सुनेगा तो उसकी ज्यादा मानेगा। जस्ट किडिंग। मतलब कि किसके टर्म्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो ध्यान से देखो, जब हम एस पी डी एफ की बात करते हैं तो एस, पी, डी और एफ, इन चारों का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इन चारों का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो सेम नहीं होता, वो अलग अलग होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस के साथ किसके ज्यादा क्लोजनेस है। ठीक है, जिसको हम पेनिट्रेशन इफेक्ट में भी पढ़ते हैं। तो एक बार इधर आते हैं वापस से। देखो यहां पर सपोज मम्मी नहीं है, मान लेते हैं, तो इसको बचाने के लिए यहां पर इसका भाई आया, छोटा भाई, ठीक है, बड़ा भाई आया, इसकी बड़ी बहन आई, या दादी आई, या मम्मी आई। तो तीनों चारों पांचों जो बंदे आए सबका इफेक्ट अलग अलग होगा। यस, बिल्कुल अलग होगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि पापा किसकी बात ज्यादा अच्छे से सुनते हैं। जिसकी बात ज्यादा अच्छे से सुनते हैं वो उसको ज्यादा अच्छे से क्या कर पाएगा, प्रोटेक्ट कर पाएगा। यस, तो वो ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा, वो ज्यादा अच्छे से स्क्रीन कर पाएगा। बिल्कुल इसी तरह से एस, पी, डी, एफ में से न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। तो एस इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एस में, वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन पहुंचने से उसको रोकेंगे। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होगा वो एस इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, फिर उससे कम पी का होगा, फिर डी का, और सबसे कम होगा एफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आया क्या, कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को, जो एक्चुअल जितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन था, न्यूक्लियर चार्ज था, वो नहीं पहुंचने दे रहे। कौन? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है ना, वो कम हो गया। किसकी वजह से? स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वजह से। तो अब जो पहुंचेगा वो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल्स टू एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, जो उस एटम के एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का था, वो जितना पहुंचना चाहिए था उससे कम हो जाएगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट उसमें से हटा दीजिए, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जो उसका एटॉमिक नंबर है माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो आ गया समझ में कि क्या हुआ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सॉरी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रॉन, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को पहुंचने से क्या कर दिया, कम कर दिया। तो जितना अमाउंट जो है वो कम कर रहे हैं, जितना अमाउंट वो रोक रहे हैं, कौन, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के बीच में एक शील्ड लगा दी, किसने, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने एक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, तो इसी को हम बोल रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। आ गया समझ में? अभी भी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट्स या क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।